जमीन घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की ओर से दूसरा समन भेजे जाने के बाद भी सीएम हेमंत सोरेन सवालों के जवाब देने नहीं पहुंचे, बल्कि हेमंत सोरेन ने ईडी के पहले समन को उन्होंने गैरवाजिब बताया था और दूसरे समन के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। हालांकि कोर्ट ने अभी तक इस पर कोई सुनवाई नहीं की है और ना ही किसी भी प्रकार का कोई अंतरिम आदेश दिया है। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि राज्य में ईडी जमीन घोटाला, शराब घोटाला, अवैध खनन सहित कई मामलों की जांच कर रही है। इन मामलों में उसने पूछताछ के लिए कई लोगों को बुलाया। कई लोग पहले समन में हाजिर हुए, पर पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी को समन पर चैलेंज कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट का रुख इख्तियार कर लिया है, जिसमें ईडी को पार्टी बनाया है। ऐसे में सवाल उठता है कि ईडी जब नोटिस करती है और उस नोटिस के बाद आरोपी पूछताछ के लिए नहीं पहुंचता तो ईडी क्या कर सकती है? ईडी समन के अलावा कौन सा तरीका अपना सकती है? इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमने कई वेबसाइट खंगाले और कई अधिवक्ताओं से बात की। हमने जानना चाहा कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत ईडी के पास समन के अलावा दूसरे और कौन कौन से रास्ते हैं, जिसमें हमें जानकारी मिली कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 की धारा 11 और इसके उपधाराओं में प्रवर्तन निदेशालय को समन करने की शक्ति मिली हुई है। इस धारा में संबंधित अधिकारी को हर वो शक्ति प्राप्त है जो दीवानी प्रक्रिया संहिता में एक सूट के निर्धारण में प्राप्त है। इस एक्ट से मिली शक्ति के तहत ईडी के अधिकारी आरोपी को साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए बाध्य कर सकते हैं। इतना ही, ईडी की ओर से नोटिस भेजे जाने पर धारा 11 की उपधारा 2 के तहत व्यक्ति को अधिकारी के सामने हाजिर होने की बाध्यता होगी। ऐसी प्रक्रिया न्यायिक प्रक्रिया के दायरे में आती है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 की धारा 19 में ऐसी परिस्थितियों में संबंधित अधिकारी को यह अधिकार है कि वो अपेक्षित व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। हालांकि ईडी के अधिकारी को अपेक्षित व्यक्ति की गिरफ्तारी से पूर्व अधिकारी को गिरफ्तारी की वजह बतानी होगी। व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक, उपनिदेशक या उनके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति का आदेश जरूरी होगा। इसका जिक्र धारा 19 की उपधारा 1 में है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 की धारा 50 में यह जिक्र किया हुआ नहीं है कि नोटिस कितनी बार जारी की जाएगी या कितनी नोटिस के बाद गिरफ्तारी की जाएगी। इस धारा में संख्या का जिक्र नहीं किया गया है। नियम के मुताबिक यदि ईडी को लगता है कि अपेक्षित व्यक्ति जानबूझकर प्रस्तुत होने से भाग रहा है, तथ्य छिपा रहा है, साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने की संभावना तलाश रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में गिरफ्तारी की जा सकती है। गिरफ्तारी से भागने की स्थिति में धारा 60 के तहत कार्रवाई करते हुए संपत्ति कुर्क, जब्ती इत्यादि की कार्रवाई का प्रावधान है। अब आप जानिए कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की वर्तमान में क्या स्थिति है। जाहिर है कि वर्तमान में जमीन घोटाला मामले में सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने 2 बार समन भेजकर हाजिर होने को कहा, पर सीएम हाजिर नहीं हुए। आज भी उन्हें ईडी ऑफिस जाना था। वे ईडी ऑफिस न जाकर सुप्रीम कोर्ट की शरण में गए हैं। ईडी के समन को उन्होंने उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है, पर उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार का कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया गया है। ऐसी परिस्थिति में ईडी आगे की कार्रवाई कर सकती है।